Hello बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमी, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या सीखा. हमने डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, फिर प्रॉपर्टीज मैंने सीखा. फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, मतलब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन हमने सीखा. अब हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है. ये भी हमने सीख चुका है किसका, कंपोजिट फंक्शन का. कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था ये भी हम सीख चुके हैं. तो हम किसका सीखेंगे, इन्वर्स रह गया है, लॉगरिथमिक रह गया है, और इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये सब क्या होते हैं मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर सम्स लूंगा और फिर जो है हम इस चैप्टर को एंड करेंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है पहले एक प्रॉपर्टी जो था, मैंने पिछले वीडियो में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा प्रॉपर्टी बताया था कि यूज़ होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी मुझसे रह गया था जो कि मैं इस वीडियो में पहले सोचता हूँ पहले उस प्रॉपर्टी को बता दूँ, जो कि ट्रिगो का एक प्रॉपर्टी है. तो देख लो पहले क्या बोलता है, जो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा. ठीक है, इस डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, एक रह गया है. तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक और प्रॉपर्टी होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक और प्रॉपर्टी होता है. वो क्या होता है, ध्यान से देखना. ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है अगर साइन इनवर्स अगर x है तो इक्वल होगा किसके, कॉसेक इनवर्स 1/x के. इसी तरीके से कॉस इनवर्स x है तो इक्वल होगा सेक इनवर्स 1/x के. और टेन इनवर्स x है तो ये इक्वल होगा कॉट इनवर्स 1/x के. मतलब आप समझ रहे हो. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो एंगल है, जो हमारे यहाँ पे एंगल है, समथिंग थीटा हो सकता है, यहाँ पे x 120 कुछ भी एंगल हो. तो अगर हमें इसे नीचे लाना है, मतलब इस एंगल को नीचे लाना है, तो हम सिंपली साइन को कॉसेक कर देंगे, जो कि हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है. तो हम जो है इसको क्या करेंगे, साइन को कॉसेक कर देंगे और ये जो x है ना इसको 1/x कर देंगे. ठीक है, इसी तरीके से उल्टा भी होता है. जैसे मतलब अगर मान लो साइन इनवर्स x है तो हम इसको इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स 1/x की. लेकिन अगर मान लो कॉसेक इनवर्स 1/x है, कॉसेक इनवर्स x है. ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या है, कॉसेक इनवर्स x है, सीधा दिया है, और हमें इसी को साइन में कन्वर्ट करना है. तो साइन में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और ये जो x है ना ये नीचे आ जाएगा 1/x. इस तरीके से होता है. इसी ऐसे ही तीनों में होगा. अगर सेक इनवर्स x है तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x है तो वो जो है हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x. तो ये जो है ये तीन प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लो. ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के तीन प्रॉपर्टी है जो कि डिफरेंशिएशन में मोस्टली यूज होगी. तो आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स x इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स, ये हमारा इनवर्स -1 है. ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, एंड टेन इनवर्स x इज इक्वल टू इनवर्स 1/x. तो इस तरीके से जो होता है तीनों प्रॉपर्टी को आप जो स्क्रीनशॉट ले लो. चलो हम बढ़ते हैं. अगर आपको ये पूरा आ गया ना, और जो बेसिक मैंने फॉर्मूला अभी तक बता अगर आ गया, समझो डेरिवेटिव आपके लिए एकदम इजी है. कोई भी मतलब आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी कोई भी डेरिवेटिव का सम आ गया वो आपके लिए एकदम इजी जाएगा. बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए. और ये सब टाइप्स के एक सम्स मैं बता दूंगा, एक सम बढ़िया मतलब मल्टीपल सम्स रहेंगे, जो मतलब ऐसा सम लूंगा ना कि जो अगर एक सम अगर आप कर लिए तो आप इनवर्स के बारे में, इनवर्स का जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब जितना भी सम्स रहेगा आप उसे भी सॉल्व कर लोगे. ऐसे ही इम्प्लिसिट क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, सबके बारे में पहले समझते हैं, फिर उसका सम लेंगे. हेलो बच्चों, अब हम समझते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. अब इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव कैसे लेना है ये हम देखेंगे. देखो जनरली डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है. क्या होता है वो फॉर्मूला, 1 मिनट में इरेजर ले लूँ थोड़ा इरेज करने के लिए. देखो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या होता है आप उसे समझ लो. देखो अगर हमें फाइंड करना है, मान लो कोई भी एक डेरिवेटिव दे दिया, जैसे हम ये लेंगे, इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे. अगर हमें कोई भी एक डेरिवेटिव दे दिया और बोला कि इसका इनवर्स समझो, यहाँ पे ये जो है ना हमें dx/dy लाना है, dx/dy. तो ये इनवर्स हुआ ना, इनवर्स नहीं का उल्टा हो गया, मतलब उल्टा हो गया. जैसे अगर a इनवर्स है तो 1/a ये नीचे आ गया ना. तो इसी का हमें dx/dy निकालना है. तो उसका जो मतलब इनवर्स फंक्शन का हम फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इनवर्स फंक्शन का, तो ये जाएगा 1/dy/dx ये होगा. ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, इसे लिख लो. ठीक है, अब इसे देख लो, ये जो है करेक्ट फॉर्मूला है. dx/dy इनवर्स फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है 1/dy/dx. तो हम कैसे करेंगे, पहले हमें सिंपली डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, पहले हमें सिंपली डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x. तो निकालो चलो. अब देखो क्या होता है डेरिवेटिव. अब देखो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है. तो और विथ रिस्पेक्ट टू x हमें निकालना है. तो कौन सा रूल लगेगा, यूबी रूल बताया था ना प्रीवियस वीडियो में. यूबी रूल क्या होता है, यूबी रूल, d/dx अगर हमें यूबी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले u आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v पहले आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u. ये हमारा फॉर्मूला होता है. अगर नहीं मालूम है तो लिख लो और लिख के याद कर लो. ठीक है, चलो तब करते हैं. अब यहाँ को u और v, ये हमारा u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं. तो क्या होगा, x3 d/dx. अब b क्या हमारा e पावर x है,
प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन, हाँ, तो इसे प्लस लिखेंगे और फिर हम जो बाद में उसे पहले ले लेंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ जो भी निकालेंगे किसका, एक्स क्यूब का। अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है प्लस ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स रहेगा, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स क्यूब का। तो एक्स एन का फॉर्मूला लगता है ना, एक्स एन का क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो ये 3 है तो 3 आगे आ गया, बचा हमारा एक्स और 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस और ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर। देखो 1 चला गया ना तो बच्चा 3x स्क्वायर, इसमें से भी कुछ कॉमन जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, सिंपली हम लिख लेंगे भाई एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स भी कॉमन निकला, देखो यहाँ पे भी था यहाँ पे भी, तो हम निकाल लिए। कॉमन निकालना मतलब क्या, डिवाइड कर देना, जैसे कि ई पावर एक्स को निकाले तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, तो कट के मतलब कटेगा नहीं, मतलब कॉमन निकालेंगे वो बाहर आ जाएगा, डिवाइड करना सिंपली था, वहाँ से हट जाएगा। अब एक्स क्यूब है ना तो एक्स क्यूब लिख लिए, अब एक्स क्यूब प्लस अब 1 सेकंड, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा कितना बचेगा, एक ही एक्स बचेगा प्लस 3 और एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये तो हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, जो कि ये फॉर्मूला होता है किसका, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का। तो हमारे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है ना, तो बस क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे वैल्यू। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई, अब हमें इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है, इनवर्स। अब इनवर्स लिखने के बाद डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे, क्योंकि इसको उल्टा कर देना है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन आ जाएगा, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, देखो वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर है और क्या है, ई पावर एक्स है और क्या हमारे दिया है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब कोई भी सिंपली देखो, एक तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का मैंने फॉर्मूला बताया तो वो अलग था, ठीक है, तो उसका हम देखेंगे, उसका भी वो मतलब साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का वो फॉर्मूला बताया तो उसके लिए इनवर्स के लिए था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा क्वेश्चन देता है, वो बोलता है इसका इनवर्स फाइंड करो, मतलब हम निकालेंगे वही डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस क्या करेंगे, जब वैल्यू आ जाएगा ना तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, जब डी वाई अपॉन डी एक्स आया है उसको जो है यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, इस तरीके से हमारा आंसर आया। आप इसे देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, और फॉर्मूला तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो जाकर उसे देखो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा आई थिंक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट, पहले हम इम्प्लिसिट देख लेते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट समझ लो, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक के बारे में देखेंगे, तो इसको देख लो। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, हम ये देख लेते हैं। देखो अभी तक हमें किसी भी तरीके से डेरिवेटिव निकाला, जैसे लॉग ऑफ 2x, अगर हमें 2x को लॉग ऑफ 2x निकालना था डेरिवेटिव, तो हम सिंपली लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dy अपॉन dx लेते थे। log x का डेरिवेटिव क्या होता था, वो होता था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x लेते थे, लेकिन x की यहाँ क्या है 2x है, तो 2x से तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 2x लिख लेते थे, फिर अगेन 2x का डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा जो x है हट जाएगा, वो बचेगा 2 अपॉन 2x, और ये जो x है ना, ये इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो x जो है चला जाएगा। अच्छा, अगर x का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे चला जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखो हम वही nx का फॉर्मूला लगाएंगे, x रेस टू n है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, x रेस टू n का nx रेस टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं है पावर, तो वहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे पावर 1 होता है, मतलब जहाँ पे एक भी पावर नहीं है उसका पावर 1 रहता है ना, जहाँ पावर नहीं दिखता। तो अगर वो इस 1 को आगे लेते हैं, 1 को अगर ऐसे आगे ले लेंगे, फिर है x, तो x लिख लेंगे। अब देखो 1 है ना, तो 1 और 1 में से 1 चला जाएगा, तो 1 में से जब 1 चला गया कितना बचा 0, और ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 से कोई मतलब नहीं। किसी भी नंबर का, किसी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो ये आ गया हमारा 1। इस तरीके से 1 जो है हट जाता है विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये था, मैंने डिटेल में बता दिया आपको कि x का जो है x का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 क्यों आता है। तो इसी तरीके से 2 का अगर 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, तो 2 और 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन x। तो ये क्या था हमारा, क्या था भाई हमारा, ये था हमारा सिंपल सा डेरिवेटिव, जो कि हम इसमें देखेंगे तो जो हमें डिफरेंशिएट करना था y को, वो एक साइड दिया है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो एक साइड दिया है। लेकिन जो इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लिसिट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट, आई थिंक ये स्पेलिंग है, हाँ एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पेलिंग देख लेना। तो
ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें मतलब एक साइड जिसको हमें जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है वो एक साइड दिया जाएगा, और जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है वो एक साइड दिया जाएगा, मतलब दोनों साइड बाय साइड दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, वो जो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो हमारा खिचड़ी टाइप रहता है, मतलब सब मिक्स होकर रहता है। तो देखो हमें इसमें एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में निकालना रहेगा, किसी रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यहाँ पे वाई भी दे दिया, मतलब दोनों मिक्स करके दे दिया है, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है हमारा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आप समझ लिए। चलो हम इसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं। ये था मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन, दो टाइप होते हैं, एक एक्सप्लिसिट एक इम्प्लिसिट। तो जनरली हम जो ज़्यादा करते हैं तो हमारा एक्सप्लिसिट रहता है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा आता है जो दोनों मिक्स करके, खिचड़ी जो होता है ना, खिचड़ी मिलता है ना, खिचड़ी खाते हो वैसे मतलब खिचड़ी टाइप सब मिला उला दे देता है आपको कि भाई डिफरेंशिएट करो। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन उसमें वाई को भी इंक्लूड कर देता है, ठीक है, मिक्स करके देता है, एक साइड नहीं दिया रहेगा। तो हमें कैसे करेंगे, एक साइड कैसे लाके हमें डेरिवेटिव हमें निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसे एक साइड कैसे लाके हम कैसे उसको एक टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे वो हम देखेंगे। यही हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कि सब मिक्स करके देता है। और एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक साइड जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पे दिया रहेगा, और जो जिसका डेरिवेटिव लेना है वो यहाँ पे मतलब अलग अलग दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वही बार बार लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये बार बार हमें लिखना है, भूलना नहीं है आपको। सीधे डिफरेंशिएट करना शुरू करो। हमें मालूम है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है ये, अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया, सब देखो जाके वीडियो। तो यहाँ पे अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम कैसे करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर वाई आ गया तो हमें अगेन डेरिवेटिव लेना रहेगा, कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता था, जब तक एक्स नहीं आता था तब तक हम डेरिवेटिव लेते थे। जैसे कि मैं समझूं कि log एक्स दे दिया है, log एक्स दे दिया, हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते थे, dy/dx, log एक्स का हो जाता था 1/log एक्स, क्योंकि ये एक्स है, एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्स नहीं है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेते थे। कब तक अगेन डेरिवेटिव लेते थे, देखो यहाँ पे एक्स की क्या दे दिया log एक्स, तो इसका अगेन डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1/x, और ये log एक्स है तो log एक्स, तो log एक्स अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव आएगा dy/dx। तो हम कब तक ऐसा करते थे, ऐसा हम कब तक करते थे, तब तक करते थे जब तक हमें एक्स तक पर नहीं पहुंच जाते थे। कंपोजिट फंक्शन में यही होता है ना, जब तक हमें एक्स का नहीं आ जाता तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, देखो 1/2 रूट एक्स है, हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे थे, लेकर छोड़ देंगे, लेकिन जब डेरिवेटिव लेंगे इसका 1 रूट वाई का, तो इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे रूट एक्स को ट्रीट करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसको भी रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स की क्या दिया है, वाई दिया, तो वाई लिख लेंगे। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम कर रहे हैं ना डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरीके से हमारे ये चीज आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है ना, यहाँ पे देखो वाई है, हमारे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे वाई है, तो हम उसको उसी की तरीके से ट्रीट करेंगे फॉर्मूला, लेकिन हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे जब तक हमारा एक्स नहीं आ जाता। तो देखो यहाँ पे एक्स आ गया, उसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन का, जो मैं आपको समझाना चाहता था वो यहाँ पे हो गया। रूट ए, और रूट ए मतलब रूट ए बी, कुछ भी अगर डिफरेंशिएशन में रूट ए रूट बी एम सी कुछ भी आता है ना, बस आपको वाई और एक्स से ध्यान रखना है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना है, और एक्स हमें, और सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना रहेगा, और वाई का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमें वाई और एक्स ये दोनों ही वेरिएबल रहते हैं मोस्टली जो है, और अगर ए बी सी एम एन एल कुछ भी दे दिया तो उसे कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मतलब हम मानते हैं उसे। तो यहाँ पे ए दे दिया, तो ए हमारा मान लो इसको कि ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट कोई नंबर है, मान लो क्या ये कांस्टेंट नंबर ही है, बस उसके यहाँ ए डाल दिया है। तो ए जब डाल दिया तो ये कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, कोई भी नंबर उसका डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव आ गया जीरो, ठीक है, जीरो आ गया। अब बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो है ना, इसको जो है हम राइट साइड भेजेंगे, तो ये इसको लिखेंगे 1/2 रूट वाई है तो वाई, dy/dx है तो dy/dx। अब इसको अगर राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस में, देखो ये प्लस में ना, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, जीरो हटा गया, और ये 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे है ना तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा dy/dx क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये 2 रूट वाई जो है ये किस में, देखो डिवाइड में, यहाँ पे देखो डिवाइड में है, नीचे तो डिवाइड में है, यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, देखो नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो -2 रूट वाई आ गया। अब यहाँ पे 2 रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स कर देंगे, और ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स निकाल रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 कैंसिल हो गया, बचा माइनस, इन दोनों का रूट एक ही है तो रूट एक ही रूट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना था। क्या करना था, एक बार फिर से मैं एनालिसिस कर देता हूँ। देखो ये देखो, पहले हमने लिखा इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे रूट वाई है, उसको भी 1/2 रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वाई है इसका अगेन डेरिवेटिव ले लिए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन हो गया तो अगेन डेरिवेटिव ले लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना, तो एक्स के टर्म में। और यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें एक तरफ से निकालना है ना, तो इसी का हमें डेरिवेटिव निकालना है विद डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1/2 रूट वाई है, तो ये 1/2 रूट वाई है। यहाँ पे देखो डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया 2 रूट वाई, और 2 से कैंसिल हो गया, माइनस तो माइनस, और ये जो था हमारा वो ऐसे ही रहेगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। तो इसको देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालना था। तो ऐसे ही कोई भी फंक्शन कोई भी आ जाए, बस इतना मिक्स करके देगा, तो आपको कॉमन निकालना रहेगा। एक से देखो, जो हमारा ये टर्म है ना, इसको लेफ्ट साइड में रखना, जिसके साथ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और जो हमारे जो नहीं है उसको राइट साइड में भेज देंगे। फिर ऐसे कि इसको कॉमन, इसको एक साइड लेंगे, इसको एक साइड लाने की पूरा कोशिश करेंगे, और हमें करना ही है ऐसा, क्योंकि हम देखो क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा रहना ही चाहिए एक साइड में, और इसको एक साइड में लाके हम इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो अब हम देखते हैं क्या होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि कोई भी एक फंक्शन दिया, हमें लॉग का यूज़ करके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और ये कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, किस समय यूज़ करना चाहिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, ये हम समझेंगे। तो पहले तो आप समझ जाओ कि लॉग क्या होता है, लॉग टेबल कैसे दिखाता है। मैंने वो उसके ऊपर वीडियो बनाया, एकदम बेस्ट वीडियो है, आप जाके देखो, पूरा डिटेल में है। ठीक है, और फिर लॉग के ऊपर जितना भी प्रॉपर्टी है, मतलब लॉग के ऊपर जितना मतलब डिटेल में होता है ना, कि एक उसके ऊपर सम्स, न्यूमेरिकल्स, पूरा बेस सब मैंने करा के रखा है इस चैनल पे। आप सर्च मारो लॉगरिथम बाय हिमांशु सर, वो आ जाएगा, पूरा वीडियो देख डालो। ठीक है, लेकिन फिलहाल में लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी इस डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा, मैं उसे आपको बता देता हूँ। अब उसे यहाँ पे देख लो, और फिर उसके बाद हम लॉग स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉग का जो मेनली जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर यूज़ होगा डिफरेंशिएशन में, वो 3 प्रॉपर्टी होता है। एक होता है लॉग अगर m इंटू n है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई 2 दे दिया, कैसे हम उसको एक्सपांड करेंगे, लॉग m अपॉन n है, ऐसा दे दिया तो क्या करेंगे। और अगर कोई दे दिया लॉग m पावर n, लॉग m पावर n है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई दे देता है a लॉग a, और कोई एक फंक्शन है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इसको लिख लो, जो कि डिफरेंशिएशन में ज़्यादातर यूज़ होंगे। तो देखो कैसे होता है, लॉग m इंटू n है ना, तो इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो ये जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, फिर लॉग m डिवाइड में अगर दिया तो इसको हो जाएगा लॉग m, और ये जो ऐसे दिया ना इसको माइनस ले लेंगे, फिर उसके बाद लॉग n हो जाएगा। फिर अगर लॉग m के पावर में अगर n दिया तो n आगे आ जाएगा, n लॉग m हो जाएगा। फिर अगर a देखो यहाँ पे भी ऐसा दिया, यहाँ पे भी ऐसा दिया है, देखो बेस जो है ये, देखो ये जो है, और ये अगर दोनों सेम दिया, चाहे 5 हो चाहे x हो, और ऐसा करके दिया, और यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया है, तो हम ये जो इतना पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो फंक्शन है यहाँ पे वो सिर्फ फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट हट जाएगा, बस जो फंक्शन लिखा है वो फंक्शन आएगा। तो ये जो मेनली 4 प्रॉपर्टी हैं किसके, लॉग के, इसको आप लिख लो, लिख के याद कर लो। और लॉग एक और देखो, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है वो भी समझ लो। लॉग ई अगर देता है कहीं भी, तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ऐसे सब बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। पढ़ते कैसे अच्छा लॉग को, लॉग देखो ऐसे पढ़ते हैं, लॉग ए बेस टू बी, और भी एक प्रॉपर्टी होता है, इसको भी देख लो। और अगर इक्वल्स टू एम है, तो ये लॉग ए रहता है, और इसके बेस मतलब बेस जो होता है बेस, वो बेस हम कुछ भी ले सकते हैं। जनरली अगर कुछ नहीं दिया तो हम बेस ई कंसीडर करते हैं, अगर जहाँ पे कुछ भी बेस नहीं दिया वहाँ पे ई कंसीडर करते हैं। ठीक है, लॉग ए बेस टू बी इज इक्वल्स टू एम है, मतलब क्या, अगर मान लो कोई यहाँ पे एक नंबर दे दिया, यहाँ पे एक नंबर कुछ दिया है बेस, तो और यहाँ पे भी कुछ नंबर दिया, तो हम इसको कैसे जो है एक्सपोनेंशियल मतलब फॉर्म में लाएंगे, तो हो जाएगा बी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो इसको हो जाएगा बी, यहाँ पे तो बी को बी ही रख दो, और ये जो एम है इसके पावर में आ जाएगा, और इसके इक्वल में ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉग। लॉग का जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कौन सा, ये वाला। तो हम यहाँ पे इसको 6 नंबर दे देते हैं। तो ये आप ध्यान देना कि भाई इतना 6 जो है प्रॉपर्टी आपको लॉग का आना ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में। तो जनरली इसमें कौन सा होगा वो हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा अगर देखो पावर दिया ना, तो इसमें ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा, लॉग कौन सा गया, ये वाला एम स्टूडेंट, कुछ ऐसा यूज़ होगा, और ये सब यूज़ होंगे। तो इसको आप इतना 6 प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले लो, और जो है लिख के याद कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसको हम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसा दिया है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर, इसको ऐसा दिया तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसे में दिया तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो अगर मान लो ऐसा दिया ऐसे कन्वर्ट करने, वो तो बता दिया कि बी है तो बी लिख लेंगे, और जो यहाँ पे इक्वल की साइड है वो पावर में आ जाएगा, और ए को इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा दिया हमें इसमें लाना है,
तो हम पहले लिखेंगे लॉग, क्या लिख लेंगे, पहले लॉग लिख लेंगे। लॉग लिखने के बाद ये जो हमारा बी है ना, ये जो नीचे है उसको बेस में दे देंगे, ये जो एम है वो राइट साइड में चला जाएगा और ए जो है वो इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो लॉग ए बेस टू बी इज इक्वल टू एम। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और भी कुछ मैं बता देना चाहता हूँ, देखो जब भी कभी ये कहीं दे देता है log 10, तो जितना जीरो उतना वैल्यू रहेगा। अगर एक जीरो तो उसका वैल्यू 1 आता है। log 100 है तो इसका 2 जीरो, तो देखो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। log 1000 है तो इसका 3 जीरो है तो इसका 3 वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से होता है। और लॉग का जो टेबल होता है मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर लॉग मान लो कुछ ऐसा दे देता है log 12.23, तो हम इसका कैसे, मान लो 12.33 है तो इसका टेबल होता है एक, ठीक है, टेबल होता है। एग्जाम में टेबल दे देता है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दो उसमें टेबल दे देता है, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ता है कि log 12.33 का वैल्यू क्या आएगा। उसके टेबल के ऊपर भी, कि टेबल कैसे देखते हैं लॉग का, वो भी वीडियो बना हुआ है, तो आप जाके वॉच करो। तो चलो हम शुरू करते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लिख लो, अभी इसको लिख लो। अब चलो हम शुरू करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है जब दो कोई फंक्शन दे दिए, जैसे मान लो ये भी देखो x के फंक्शन दे दिया है, मान लो ये भी कुछ x का फंक्शन दे दिया है। यहाँ पे मान लो कुछ दे देता है 2x देता है, यहाँ पे मान लो 3 देता है, कुछ पावर देता है। और पटांग से कुछ भी ऐसा दे के मान लो यहाँ पे दे दिया आपका जो है x स्क्वायर, और यहाँ पे दे देता है log x। कुछ अगर ऐसा कुछ भी ऐसा फंक्शन दे दे, मतलब बहुत हार्ड सा, और ऐसा बोले कि डिफरेंशिएट करो, तब हम लॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ये सेम ही फंक्शन रहेगा जो इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वो सारा मिक्स करके दिया रहेगा, बहुत सारे पावर्स रहेंगे, तो हम वहाँ पे लॉग का यूज़ करके उसे सिंप्लीफाई करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे ध्यान दो, हम लिखेंगे पहला जो हमारा स्टेप है वो बार बार लिखना है। इसको मैं लिख के थक चुका हूँ, आप लोग जो है ध्यान दो, ठीक है। इसको भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ऐसा हमें नहीं करना है। पहले हमें लॉग का यूज़ करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इस क्वेश्चन को वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, यूवी रूल भी नहीं यूज़ होगा कि यूवी रूल यूज़ कर देंगे, ठीक है। और करेंगे भी तो आई थिंक बहुत लंबा जाएगा, अगर कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बहुत फटाक से हो जाएगा ऐसे सम्स के लिए, बहुत जल्दी होगा, बहुत आसान तरीके से। तो चलो ये इसको कैसे करते हैं, देखो पहले हम लॉग का यूज़ करेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी ऐसा कभी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ यानी क्या, दोनों साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे भी ले लिए, तो लॉग वाई हो गया, और यहाँ पे भी लॉग लगा देंगे, और सब जितना भी है ना सब ब्रैकेट में दे देंगे। साइन एक्स है तो एक्स लिख देंगे, पावर में 3/2 है तो 3/2 इंटू 3x+2 है तो 2 लिखो, और यहाँ पे पावर में 4 है तो 4 लिख दो। अब लॉग क्या होता है, ये देखो अगर देखेंगे ध्यान से ना, तो ये m अगर इसको कंसीडर करते हो तो इसको n कंसीडर कर देंगे। और मैंने अभी बताया कि लॉग 1 सेकंड नीचे इसको लिखता हूँ। मैंने भी क्या होता है कि लॉग अगर जब भी m इंटू n है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है लॉग m+n में एक्सपांड हो जाता है। तुम्हें प्लस माइनस में लाना है, तो इसको हम एक्सपांड कर देंगे लॉग m इंटू n का ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है। करो, तो लॉग m क्या है, m है हमारा साइन एक्स, इसके पावर में 3/2 है। फिर ये देखो ये m आ गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दो, यहाँ पे प्लस लॉग लिखेंगे, n क्या है हमारा 3x+2 है, और पावर में क्या दे दिया है, पावर में हमारा दे दिया है 4, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बोलता था, क्या बोलता था कि लॉग अगर m के पावर में n दिया है तो ये n जो है ये आगे आ जाता है, लॉग m हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी था, ये भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दो। जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा करली ब्रैकेट देके इसके अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे, भाई ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, इससे हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉग m⁻n है, तो n क्या हमारा, n इससे ये है, ये भी देखो n है, तो ये जो n है ना, ये जो आगे आ जाएगा 3/2, और लॉग है तो लॉग रहेगा। फिर उसके बाद m क्या है, m हमारा साइन एक्स, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। और फिर प्लस है तो +4 जो हमारा आगे आ जाएगा, फिर लॉग है तो लॉग, और 3x+2। अब ये हो गया हमारा लॉग y, क्या हो गया, लॉग y। अब लॉग y हो गया तो 3/2 लॉग साइन एक्स +4 लॉग 3/2। अब ये देखेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, सब प्लस माइनस में आ चुका है, और कुछ नहीं। तो हम देखो इसमें लॉग एक्स ऐसा करके यूज़ करके हम डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसके आगे जो है कैसे कराना है मैं उसे करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ, इरेज करके मैं जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तो ये सब सिंप्लीफाई किया, ये दोनों प्रॉपर्टी ये सब लिखे कर रहे हैं, इसको लिखे रहना, इसकी लिखे रहना, फिर इसका आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे आगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लॉग एक्स का ड्यूटी क्या होता है, लॉग एक्स का ड्यूटी होता है 1/x, लॉग एक्स का ड्यूटी 1/x होता है। 1 सेकेंड, तो अच्छे लिखना पड़ेगा। लॉग एक्स का ड्यूटी क्या होता है 1/x, याद करके रखो डेरिवेटिव। उसको log y है ना, तो इसको x की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जाएगा 1/y, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपोजिट फंक्शन है। अब इज इक्वल टू 3/2 है तो 3/2 है तो 3/2,
फिर इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, मालूम ना कांस्टेंट कोई के एक्स है और उसका डेरिवेटिव लेना है, इसको भी देखो प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव का, इसको भी लिख लो। अगर कभी भी ऐसा देता है तो इसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स है तो एक्स और एक्स रिस्पेक्ट में ये अंदर चला जाएगा और ये हमारा हो जाता है डेरिवेटिव, मतलब जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये भी हमारा एक मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी था, डेरिवेटिव ऐसे इंटर करता है जब कोई कांस्टेंट और कोई एक वेरिएबल दे देता है तो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको भी आप लिख लो। अब वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग अंदर चला जाएगा, तो हम डिफरेंशिएट करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो क्योंकि अब तो बेसिक से आप तो आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। तो ये देखो लॉग एक्स है, लेकिन एक्स नहीं दिया है, एक्स के यहाँ पे साइन एक्स दिया है, तो पहले हम लॉग एक्स लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लॉग एक्स कंपोजिट फंक्शन बार बार यूज होगा, मैंने बोला था ना। तो लॉग एक्स है तो एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, आ गया, बस हो गया। तो हमें मतलब दो का डेरिवेटिव लेना है, एक तो 1/x आएगा, एक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, होता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से करेंगे, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x होगा, तो 1/x ने क्या दिया, साइन एक्स दिया, तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स लिख लेंगे, फिर डिवाइड बाई 1 इंटू, अब इसका एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos x, तो हो जाएगा cos x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं दिया ना, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो इसका हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, मतलब ये वाला जो है खत्म हुआ। अब प्लस है तो प्लस दे दो, अब 4 है तो 4 लिखेंगे, लॉग, अब एक लॉग देखो x की तरह ट्रीट करेंगे, इसका भी उसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1/, ठीक है, वही 1/, अब लॉग x है, यहाँ पे x नहीं दिया है, लेकिन x के क्या दिया 3x+2, तो पहले हम log x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसके बाद इसका लेंगे 3x+2 का डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव, अगर 3x+2 का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले 3 के पास जाएगा, 3 बाहर जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं, फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है वो 0, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 आ गया, प्लस 0 प्लस 3, 3 इंटू 1 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, किसका, इसका, इस पूरे का। ये देखो बता दिया, इसको लिख लो यहाँ पे, मैं इसको एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये 4 है तो 4 लॉग 3x+2 हो जाएगा, 1/3x+2, क्यों, क्योंकि ये log x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया है, अगेन 3x+2 दिया है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन लेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब इतना कर लिया, अब इतना करने के बाद हम इसके बाद ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/y, तो 1/y को y ही लिखो, dy/dx हो तो dy/dx ही लिखो, कोई बात नहीं। अब इसको देखो सब मल्टीप्लाई में है, cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x की इक्वल होता है, तो 3/2 cot x आ जाएगा, बता था ना, cos x अपॉन साइन एक्स है, जब भी cos अपॉन साइन है तो cot की इक्वल होगा, साइन अपॉन cos है डिवाइड में तो tan की इक्वल होता है, tan x की। तो यहाँ पे देखो 3/2 cot x आ गया, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर 4 है तो 4 लिख लो, इसको मैं अच्छे से इरेज करता हूँ थोड़ा 1 सेकेंड। हाँ 4 है तो 4 देखो सब मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, मतलब सब मल्टीप्लाई में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 या 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिख लेंगे, 4 3 या 12, 12/3x+2 आएगा, 3x+2, देखो 4 log x तो 1/x, फिर इसका डेरिवेटिव लिया 3 आया, देखो यहाँ पे लिया ना, इसको देख लो, ये आ गया 12/3x+2। और कुछ है तो अब देखो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विथ डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो हमें ये निकालना है, ये तो हमें निकालना है, तो हम इसको जो है इस साइड भेजेंगे, ये देखो डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, सबको ब्रैकेट में डाल दो, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, तो हमारा क्या आएगा y आएगा, और इसका हो जाएगा 3/2 cot x प्लस 12/3x+2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये हमारा y यहाँ पे आ गया। अब इसको dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ मैं इसको इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे dy/dx, अब ये y है ना, y, तो y का वैल्यू क्या था, ये देखो हम सबको x के टर्म में लिखना है, देखो सब x के टर्म में, सब x के टर्म में रहना चाहिए, तो y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे, तो यहाँ पे इसको 1 देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे, मतलब फ्रॉम 1 का यूज करके। तो यहाँ पे जो y है ना, इसको पहले राइट हैंड साइड लेके आए, डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, हमें ये निकालना ना डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y लेकर आए, और y का वैल्यू क्या दिया है, साइन x, जो हमारा क्वेश्चन है वही लिख देंगे, ठीक है, बार बार लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे लिख देना रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, मतलब y का वैल्यू जो है रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 3x साइन x का 3x जो भी हमारा दिया है वो लिखेंगे, y की जगह क्या दिया है, y की इक्वल है ना, तो इसको हम लिख डालेंगे, तो लिखो 3x+2 पावर 4 है तो पावर 4 कर दो, ठीक है। बाकी जो हमारा ये ब्रैकेट में दिया है उसको लिख दो, 3/2 cot x है तो cot x लिख दो, प्लस 12/3x+2 है तो 2 लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से करना था, हम इसको ब्लैक कलर से ऐसे दे देते हैं ताकि आंसर आपको दिखे, ठीक है, हमारा प्लस है, जो भी हमारा प्लस है।
तो इस तरीके से हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था। क्या था? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कॉम्प्लिकेट सम दे दो तो आपको क्या करना, पहला स्टेप आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों को बोथ साइड मतलब लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके, जो मैंने भी 6-7 प्रॉपर्टी बताया उसका यूज़ करके। और फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद हमें किस में लाना है, सबको प्लस माइनस के टर्म में लाना है, मतलब सब प्लस माइनस में लाना चाहिए एड सब्ट्रैक्ट में, और लॉग वाई। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट। तो फिर उसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा सब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगा, तो इस y को राइट साइड में भेजेंगे। राइट साइड में भेजने के बाद हम y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो हमारा आंसर है वो तो रहेगा। फिर उसके बाद हमारा ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था ना, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, सब हमारा हो गया परफेक्टली तरीके से। वहाँ पे हम डन कर देंगे, मतलब कंप्लीट हो गया हमारा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से करना था। इसका भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।